नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार। मैं बताने जा रहा हूँ मेहनत करके मंजिल प्राप्त कैसे करें। मेहनत करके मंजिल प्राप्त करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप में बड़ा हौसला होना चाहिए। बिना बड़ी हौसला के आप मेहनत करते रहेंगे फिर भी आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप चाहते हैं कि मेहनत भी करें और मंजिल पर भी पहुंचे, तो आप में हौसला तो होना ही होना चाहिए। चलिए, देर न करते हुए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे, जिससे समझ पाएंगे कि मेहनत करके मंजिल को प्राप्त कैसे करें। पहली बात, जुनून से काम करें। आप में काम करने का लगन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि काम करते रहना है, मतलब लगातार काम करते रहना। जैसे कि आप में क्षमता है 4 घंटा काम करने के लिए, तो वो काम को प्रतिदिन के हिसाब से करते रहना है। यानी जब तक आप मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक आप में जुनून, जोश, जज्बा होना चाहिए। काम करने के लिए लगन होना चाहिए, आप ललक होना चाहिए काम करने के लिए। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात, अपनी ऊर्जा को मंजिल प्राप्त करने में लगाएं। आप में जो क्षमताएं हैं, जो ऊर्जाएं, जो शक्ति है, उस शक्ति को मंजिल को प्राप्त करने में लगाना है, लक्ष्य तक पहुंचने में लगाना है, ना कि बेकार चीजों में, फालतू की चीजों में, रील्स देखने में, जो कुछ वैल्यू ऐड नहीं करता आपके जीवन में। रील्स मैं भी देखता हूँ, लेकिन वैसा जो मेरे जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करता है, जो मुझे कुछ सिखाता है, उस प्रकार के रील्स को देखता हूँ। तो आप भी वैसा ही करना। जो आपके जीवन में वैल्यू ऐड नहीं करे, उस प्रकार के रील को स्किप कर दें, और हो सके तो ज़्यादा देखने की आदत नहीं डालें, तो ही बेहतर है। तीसरी बात, सुधार करने की इच्छा रखें। आपको सुधार करने की इच्छा होना है। सुधार ऐसे नहीं होगा। सुधार करने के लिए सीखते रहने की जरूरत है। जैसे कि बात समझिए, एक कंपनी में एक एम्प्लॉय होता है, जो फ्रेशर होते हैं, नए एम्प्लॉय होते हैं। वो क्या करते हैं, कंपनी ज्वाइन करने के बाद जाते हैं और बातों को समझते हैं, सीखते हैं, जो उसमें कैसे काम करना है, किस प्रकार से करना है, कैसे बात करना, वो सभी बातों को धीरे धीरे करके सीखते हैं, करते हैं। तो वो अपने में इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं, सीखते जाते हैं, और उससे उसको उन्नति भी मिलता है, आगे भी बढ़ते हैं और काम में एक्सपर्ट हो जाता है धीरे धीरे। जो काम उसे बहुत देर लगता था करने में, लेकिन वो सीखते सीखते बहुत सुधार कर लेने की वजह से उस काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं। आप भी कोई भी एक क्षेत्र के काम में माहिर बनिए, सुधार कर करके, सीख सीख कर। चौथी बात, सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। प्रयास तो करता है सब कोई, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रयास जो करता है वही मंजिल को प्राप्त करता है। आपको प्रयास सर्वश्रेष्ठ रूप से करना है। जो सब कोई करते हैं और कर करके थक जाते हैं, हार जाते हैं, हिम्मत खो देते हैं कि अरे यार मैंने तो किया लेकिन हुआ नहीं, कोई दूसरा रास्ता अपनाते हैं, इस प्रकार से सोचने लगते। तो आपको उस प्रकार का प्रयास नहीं करना। सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने से तात्पर्य है कि व्यक्ति में इच्छा होना चाहिए कि कुछ नया सीख करके, सुधार कर करके, सर्वश्रेष्ठ प्रयास लगातार करते रहें, लगातार सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते रहेंगे, तभी जो है बदलाव आएगा। और बदलाव आने के वजह से आप और ज्यादा नजदीक पहुंचने लगेंगे मंजिल की तरफ। पांचवी बात, हार नहीं माने।
पांचवी बात है, मंजिल तक पहुंचने के लिए, मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको हार नहीं मानना है। चाहे आप जिस भी क्षेत्र के मंजिल को चुने हैं और वहां तक पहुंचने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहां पर हार नहीं मानना है, हिम्मत नहीं खोना है, हौसला बनाए रखना है। छठी बात, समर्पण से मंजिल प्राप्त करें। अंतिम जो बात है, समर्पण से मंजिल को प्राप्त करें। आपने मंजिल तक पहुंचने के लिए समर्पण होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, तब जो है आप जल्दी से जल्दी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसका उदाहरण मैं सिंपल साधारण भाषा में कहने के लिए चाहता हूँ कि देखिए, होता है यूं कि किसी एक व्यक्ति को बोलेंगे कि वहां पर, या समझ लीजिए यूं कि जैसे कि आपने एक टीचिंग या क्लासरूम में टीचिंग कर रहे थे, उस दरमियान में आपने एक पेन को गिरा करके एक लड़के को बोले उठा करके पेन लाओ, तो वहां पर वो कलम को उठाने के लिए आराम से कलम को उठाने के लिए जाएगा और उठा करके आपको देगा। लेकिन वही उसको बोल देंगे कि 3 सेकेंड में कलम को उठा करके मुझको देना, तो वो क्या करेगा? अपने सीट पर से जल्दी उठने की कोशिश करेगा, जल्दी कलम को उठा करके जल्दी से देने के लिए कोशिश करेगा कि वो जो समय सीमा है उसी के अंदर सर के पास कलम को देना है। तो ये होता है। तो वैसे ही मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको समय सीमा को निर्धारित कर लेना है और उसी के अंदर पहुंचने के लिए पूरा जोर लगा देना है। तो वहां पर एक समर्पण हो जाता है कि हाँ करके दिखाना है, वहां करके ही दिखाना है। जैसा कि एक लड़का को कहा गया कि तुमको 3 सेकेंड में पेन ला करके दिया, तो जल्दी से ला करके सर को पेन दिया। वैसे ही हम लोग को भी जो समय सीमा निर्धारित कर दिए हैं, उस समय सीमा के निर्धारण करने के बाद उसी के अंदर ही काम को कर लेना है, काम को कर करके मंजिल तक पहुंच जाना है, सफलता प्राप्त कर लेनी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के और वाले बटन पर दबा दीजिए, जिससे नया नया आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।